आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे चंद सीड्स के बारे में बताता हूँ, बीज के बारे में, यानी हर्बल सीड्स के बारे में। ये हर्बल सीड्स आपकी शुगर कंट्रोल करने से लेकर शुगर रिवर्स करने के लिए काफी हैं, लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल आपका ठीक होना चाहिए। अगर इसका तरीका इस्तेमाल ठीक नहीं होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देते, लेकिन अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली इसको रिवर्स करने में और बाकी टाइप 1 डायबिटीज को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ये कौन से सीड्स हैं, इनका तरीका इस्तेमाल क्या है, जानिए आज की वीडियो में। तो दोस्तों, ये हर्बल सीड्स बहुत ज्यादा ताकत के हामिल हैं। इनका एक तो बेनिफिट ये होता है कि इनका कोई नुकसान नहीं है। आप अगर टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है तो उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने में, आपकी इंसुलिन को कम करने में मदद करते हैं। और दूसरा, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं तो आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने से लेकर विदाउट मेडिसिन कंट्रोल करने तक आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये सीड्स कौन से हैं और इनका तरीका इस्तेमाल क्या है, क्योंकि अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल ना करें तो ये आपको फायदा नहीं देंगी। तो चलिए आपको बताता हूं वो सीड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेथी दाना। जी हाँ, अब मेथी दाना जिसे हमें फेनुग्रीक सीड्स भी कहा जाता है, देखने में तो बहुत छोटे साइज का टाइनी सीड होता है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। ये बीज हमारी शुगर को कंट्रोल करने से लेकर उसको रिवर्स करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के अलावा आपका हेल्दी वेट को मैनेज करने में, हमारे जिस्म से फालतू चर्बी को खत्म करने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। ये हमारी इंसुलिन के वर्किंग को, परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है हमारे जिस्म के अंदर, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिसकी बदौलत टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं वो जो इंसुलिन के यूनिट्स लगाते हैं, उनके यूनिट्स को खातर खा कमी करने में उनके बहुत ज्यादा मदद करता है, लेकिन शर्त यह है कि इसका तरीका इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। अब बेहतरीन तरीका इस्तेमाल क्या है और कितने मिकदार होनी चाहिए, तरीका सुन लें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच आपने मेथी दाने का 1 गिलास पानी के अंदर डाल के भिगो के रख देना है। नॉर्मल पानी होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला, कोई ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। आपने 1 चम्मच उसमें डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके उस गिलास को ढांप के एक साइड पे रख देना है। सुबह उठ के नाश्ते से आधा घंटा पहले आपने क्या करना है, आपने उसके चंद दाने चबा लेने हैं और पानी सारा पी लेना है। अगर आप नहीं चबा सकते, जायका नहीं पसंद, तो आप उसको फेंक दें, लेकिन उसका जो पानी है वो आप अच्छी तरह पी लें। इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपके जिस्म से जहरीले मादे होंगे, ऐसे जिस्म से बाहर निकालेगा। हमारी जो ब्लड शुगर लेवल अगर खून के अंदर ज्यादा होगी तो नाश्ते से पहले उसको कम कर देगा, नीचे ले आएगा, जिसका फायदा ये होगा कि नाश्ते के बाद भी आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं आएगा। इस तरतीब को रोजाना के करीब अप्लाई करें और इंशाल्लाह दिन ब दिन आप खुद देखेंगे आपकी शुगर लेवल में बेहतरी आ रही है। नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं चिया सीड्स। यहाँ चिया सीड्स को मैं अक्सर औकात फोकस करता हूँ क्योंकि ये दुनिया के ताकतवर तरीन बीजों में से एक बीज है। इसका साइज मेथी दाने से भी बहुत छोटा होता है, लेकिन अपनी ताकत के लिहाज से ये मेथी दाने से ज्यादा समझा जाता है। इसका एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट वो ये है कि इसके 1 चम्मच चिया सीड्स के अंदर 1 गिलास दूध से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि ना सिर्फ हमारी शुगर बल्कि हमारी डायबिटीज को रिवर्स करने के अलावा हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर मौजूद विटामिन कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और इसमें मौजूद मैग्नीशियम हमारे जो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं उस काम को बेहतर करता है। जिसमें में जो है फ्लो ब्लड जो होता है उसको बेहतर करता है, खून की रवानगी को बेहतर करता है, और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैग्नीशियम हमारे पट्टों की सेहत के लिए, जो पट्टे कमजोर हो जाते हैं या शुगर की वजह से जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, उसको दूर करने में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। अब तरीका इस्तेमाल क्या है इसका, इसका तरीका इस्तेमाल सुन लें। आपने क्या करना है, आपने रात को सोने से पहले या सुबह उठ के आपने इसका 1 से 1.5 चम्मच पानी में गिलास में भिगो देना है। इसको बेशक रात के वक्त सोक ना करें पानी के अंदर, सुबह के टाइम उठ के इसका 1 से 1.5 चम्मच पानी के अंदर भिगो के इसको अच्छी तरह मिक्स करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। अब इसको 15 से 20 मिनट के रखने का बेनिफिट ये होता है कि ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये असल अपने फायदे, अपने बेनिफिट तब जाके आपको देता है। लोग क्या करते हैं, इसको पानी में डाला, मिक्स किया और पी लिया, ठीक तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो जब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छे तरीके से हजम नहीं होगा,
ये आपको फायदा नहीं दे सकता। तो उसके लिए हजम होना जरूरी है अच्छे तरीके से, तो उसको तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह कर लें, उस पानी को पीने से पहले चाहे उसके अंदर एक लेमन डाल दें उस पानी की ताकत को 50 गुना बढ़ाने के लिए। तो ये सुबह रोजाना आप लोग पी लें, रोजाना इसका इस्तेमाल करें। जब पानी आप सुबह पिएंगे नाश्ते से आधा घंटा पहले, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका यूरिक एसिड और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, आपका शुगर का कम करना, ये तमाम फायदे आपको ये पहुंचाएगा। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास अलसी के बीज। जी हाँ, अलसी के बीज भी बहुत ज्यादा ताकतवर समझे जाते हैं, लेकिन अपनी नेचर के लिहाज से ये थोड़े से गर्म समझे जाते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल भी दोनों से मुख्तलिफ है। अलसी के बीज के अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो कि शुगर को जब हम इस्तेमाल करते हैं उससे बढ़ने से रोकता है, और जो शुगर ऑलरेडी बड़ी होती है उसको भी कम करने में मदद देता है। और इसके अलावा अलसी के बीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के विटामिन और मिनरल्स हमारी पूरी सेहत के लिए, हमारे डायबिटीज के अलावा हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे यूरिक एसिड के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे जो इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत या छोटी आंत, उनको भी साफ करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। अब इसका तरीका इस्तेमाल लोग गलती क्या करते हैं, लोग बीज लाते हैं बाजार से और इसको ऐसे ही खानों में डाल के या इसको बनाकर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यह तरीका गलत है, ऐसे ये डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी, और जिसकी वजह से वंस अगेन अपने सही बेनिफिट्स, अपने फायदे नहीं दे पाता। तो इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूं। आपने इसको हमेशा पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना है, और पाउडर फॉर्म में भी आपने कोशिश करें सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करें। इसका पाउडर भी आपने सिर्फ उसी वक्त बनाना है जिस टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपने ये नहीं करना है इसका पाउडर बना के रख दे, क्योंकि 3-4 दिन के बाद इसका अगर पाउडर पड़ा रहे, अनयूज इस्तेमाल ना हो, तो वो अपनी अफादियत खो देता है, अपना फायदा जाया हो जाता है उसका। तो इसका पाउडर जितना इस्तेमाल करना है उतना घर बनाकर आप इसको बेशक आप पानी में डाल के इसको इस्तेमाल कर लें, दूध के जरिए कर लें, या अगर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दही में मिक्स करके कर लें, किसी भी तरीके से, या पानी के साथ आप पी लें उसको, जिस मर्जी तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन पाउडर फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना है। और ठीक है, ये वो कुछ सीड्स ऐसे हैं लास्ट में एक और हमारे पास आता, लेकिन वो सीड नहीं है। जी हाँ, वो है कार्डेमम जो है हमारे पास कार्डेमम, जिसे हम लोग इलायची कहते हैं, कहने में तो कहते हैं उसको कार्डेमम सीड ही है, लेकिन दिखने में वो बहुत बड़ा होता है। इलायची का ठीक इस्तेमाल भी हमारी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। लोग इलायची को इस्तेमाल करते हैं चाय के अंदर या दूसरे तीसरे तरीकों में। इसका एक तो दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करने के अलावा ये हमारे जिस्म के अंदर जो एक गैस होती है, ब्लॉटिंग होती है, वो नहीं होने देता, उसे ठीक करता है, हमारे निजाम हाजमा को ठीक करता है। ये कार्डेमम सीड हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की वर्किंग को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करता है, और जो तेजाबियत हो जाती है या आपका जो डाइजेशन का इश्यू होता है, ये उसको भी बहुत ज्यादा हद तक इंप्रूव करता है। तो ये वो कुछ सीड्स हैं जो कि अगर जैसे तरीका इस्तेमाल मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंशाल्लाह हमारी डायबिटीज को, टाइप 1 डायबिटीज को कंट्रोल करने और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल प्लस रिवर्स करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेंगे।